एक तरफ देवी अहिल्या की जीत, दूसरी तरफ मल्हार सरकार की हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। देवी अहिल्या ने तो मुक्ता के विवाह को संपन्न करके अपनी जीत दर्ज कर दी। गौतमा, मालेराव सब खिलाफ थे। गंगूबाई तात्या सबसे ज्यादा धर्म के ठेकेदारों को लेके आ गए थे, मगर इन सब से लड़ाई करके, इन सब से बातचीत करके देवी अहिल्या ने मुक्ता का विवाह करवा दिया। और दूसरा फ्रंट भी ओपन था दोस्तों, मल्हार सरकार वाला, जहां पे युद्ध हो रहा है। तो वहां पे क्या हुआ उसकी चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। देवी अहिल्या पल पल की खबर रख रही हैं, जो भी पानीपत में हो रहा है। मल्हार सरकार देवी अहिल्या को हर तरह से सूचित कर रहे हैं कि रसद चाहिए, हथियार चाहिए, युद्ध के लिए जो भी चाहिए देवी अहिल्या वहां पे भेज रही है। मगर युद्ध इतना बड़ा था दोस्तों कि ये सब उनके लिए काफी नहीं था। अब्दाली ने जिस तरह से इस युद्ध को लड़ा, पहले माफी मांगी, फिर उसने वापस युद्ध शुरू कर दिया। भाऊ साहिब आगे युद्ध लड़ने के लिए, मगर मराठास यहां पे कमजोर पड़ गए। एक जीता हुआ युद्ध जो अब्दाली से जीत कर उन्होंने एक जीत दर्ज की थी, उससे आगे अब्दाली को माफी देने के बाद जो हमने इस धारावाहिक में देखा है, अब ये युद्ध जो दोबारा शुरू हुआ है उसमें हार मिली है। अब ये गुरु शिष्य दोनों ही फ्रंट पे हैं। देवी अहिल्या परिवार के फ्रंट में है, यहां पे उन्हें मोर्चा संभाला हुआ है। पूरे परिवार के, पूरे राज्य के फैसले उनको लेने हैं और सही फैसले लेने हैं, ये भी जरूरी है। राज्य से क्या मदद जानी चाहिए वो फैसले लेने हैं। परिवार में मुक्ता का विवाह तय हुआ है, उसका फैसला लेना है, जिसके लिए कोई भी जो है सहमत नहीं है, और सही फैसला लेना है। और उधर मल्हार सरकार को कैसे युद्ध करना है, कैसे वहां से निकलना है, क्योंकि युद्ध तो वो एक तरह से हार मान चुके हैं, हार ही चुके हैं, बट अब वहां से बच के निकलना है। मगर वहां पे मल्हार सरकार अपनी युद्ध नीति नहीं लड़ते हैं। जो युद्ध नीति उनको भाऊ साहिब लिख के भेजते हैं संदेश में, वो युद्ध नीति इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर हमला होता है दोस्तों, जो हमने कमिंग अप में देखा। तो अब मल्हार सरकार क्या करेंगे इसके बाद, क्योंकि जो हार चुके हैं पानीपत का युद्ध, उसका संदेश तो वो भेज चुके हैं देवी अहिल्या को। देवी अहिल्या एक तरफ अपनी बेटी की विदाई कर रही है, दूसरी तरफ उसके हाथ में यह संदेश है कि बाबा साहिब युद्ध हार गए हैं, पानीपत की लड़ाई मराठा हार गए हैं। कितने दुख की बात है। हारना मतलब सब नुकसान। जीतते तो बहुत कुछ मिलता है। वही जो मल्हार सरकार ने कहा कि शहादत बेकार जा रही है हमारे सैनिकों की। अगर ये शहादत जीत में तब्दील होती तो अलग बात थी, मगर ये शहादत तो सिर्फ हार में बदल रही है, और इसके लिए मैं और सैनिकों को शहीद नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये जो हार हुई है मल्हार सरकार की और जो जीत हुई है देवी अहिल्या की, ये दोनों अलग अलग हैं। एक परिवार में है, एक युद्ध भूमि में है, मगर युद्ध दोनों तरफ ही था। अब जब मल्हार सरकार वापस आएंगे, क्योंकि वापस तो आएंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु तो हुई नहीं थी, क्योंकि ऐतिहासिक सीरियल है। अब जब वापस आएंगे तो उनके मन में एक तो भगोड़े होने का दर्द होगा कि युद्ध से भागे हैं वो, और देवी अहिल्या का सामना कैसे करेंगे। पहले तो कभी किसी मुहिम से ऐसे वापस नहीं आए हैं। भगोड़ा होना एक बहुत बड़ा उस समय का एक बहुत बड़ा ऐसा शब्द माना जाता था, जिससे डिसरिस्पेक्ट झलकती थी। तो देखते हैं इसमें, इस सीरियल में कैसे लेते हैं इस बात को। मगर यहां पे अब जब मल्हार सरकार वापस आएंगे तो देवी अहिल्या ही उनको पूरी तरह से समझाएगी, संभालेगी, और ये समझाएगी कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इस तरह से दोस्तों दोनों गुरु चेला अपने अपने फ्रंट की बात करते हुए इस धारावाहिक को आगे लेके जाएंगे। और मल्हार सरकार
इस फैसले पे पछताएंगे कि उन्होंने छापामार युद्ध जो उनको आता था, जो उनके सैनिकों को आता था, उसमें क्यों उन्होंने जाने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों बात मानी भाऊ साहिब की, और गोलाची युद्ध जो भी युद्ध नीति उन्होंने बताई थी उसको मान के क्यों अपने सैनिकों की जान को दांव पे लगाया। इस बात का पछतावा वो करेंगे। अब देखना आ गया कि ये वाकई में कोई प्लानिंग है या क्या है, वो आने वाली कड़ी बताएगी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.